Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to study Unit 2.7 Advise Customers. Now what do you understand by the word advise? Advise, ad इसका मतलब है एडवर्टीज़मेंट, विज्ञापन, और वाइज यानी समझदार, कस्टमर्स यानी ग्राहक। तो ऐसे ग्राहक जो विज्ञापन के बारे में अपनी समझदारी बताते हैं, जो उसमें अज्ञान नहीं बताते, जो ज्ञानी हैं, उनको हम एडवाइस कस्टमर्स कहेंगे। ठीक है, आई विल रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। यू मस्ट हैव सीन एड्स, that is advertisements on TV and in many other places. Advertisements are given by owners of different companies to tell people about their products. Their aim is to make people buy those products. देखो छात्राओं, आपने अलग अलग विज्ञापन एडवर्टीज़मेंट्स का अर्थ क्या है? ADVER, आप देख रहे हैं ये शब्द, एडवर्टीज़मेंट्स यानी विज्ञापन। तो ये जो विज्ञापन है आपको कहाँ कहाँ दिखते हैं? अभी विज्ञापन यानी क्या, मैं एडवर्टीज़मेंट का आपको अर्थ यहाँ बताती हूँ। देखो, व्हाट इज़ एडवर्टीज़मेंट? अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ न्यूज़पेपर, ऑन टेलीविजन, अ पिक्चर ऑन अ वॉल, एक्सेट्रा, दैट ट्राइज टू परसुएड पीपल टू बाय समथिंग, टू इंटरेस्ट देम इन अ न्यू जॉब, एक्सेट्रा। विज्ञापन या सार्वजनिक सूचना। देखो छात्राओं, एडवर्टीज़मेंट यानी आप अखबारों में, न्यूज़पेपर में कुछ ऐसी जानकारी देखते हो, टीवी पे कुछ जानकारी देखते हो, या अगर चलते चलते आपको दीवार पे कुछ ऐसा पिक्चर दिखता है तो जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, या जिससे लोगों को वो ऐसा विज्ञापन होता है, ऐसी जानकारी होती है जिससे लोग प्रोत्साहित होती है। और क्या करते हैं लोग कि उस चीज़ को ख़रीदने के लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, उस चीज़ में उनकी अभिरुचि तैयार की जाती है, चाहे वो किसी जॉब के बारे में हो, उनके नौकरी के बारे में हो, या किसी चीज़ को बेचने के लिए हो, तो अलग अलग ऐसी चीज़ों के बारे में हो, तो उसे ही हम एडवर्टीज़मेंट कहेंगे। सार्वजनिक सूचना, लोगों को प्रेरित करने के लिए जो जानकारी टेलीविज़न पे, न्यूज़पेपर पे या किसी दीवार पे छपी होती है, अलग अलग माध्यमों से, कि वो लोगों ने वो चीज़ ख़रीदना, लोगों को उसके बारे में आकर्षित करना, उसे हम एडवर्टीज़मेंट कहेंगे। विज्ञापन, उसको हम हिंदी में कहेंगे, या सार्वजनिक सूचना। देखो छात्राओं, अभी मैं तुमको अलग अलग एडवर्टीज़मेंट के फ़ोटो बताती हूँ। ऐसे फ़ोटो आपको पेपर में दिखते हैं, टीवी पे दिखते हैं, आप मैगी नूडल्स की भी ऐड देखते हो, है कि नहीं? और आप आपके मम्मी पापा को बोलते हो कि नहीं मुझे भी खाना है नूडल्स। हाँ, उसमें कैसा रहता है कि बस 2 मिनट में नूडल्स तैयार, है ना? तो उसी तरह से ये अलग अलग विज्ञापन, अलग अलग एडवर्टीज़मेंट आपको टीवी पे और अलग अलग अखबारों में आपको दिखाई देंगे। देखो, ऐसे अखबारों में भी कुछ तेल के, साबुन के अलग अलग एडवर्टीज़मेंट आते हैं और उसकी पूरी जानकारी उसमें रहती है, और आप उसे देखकर तय कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको एडवर्टीज़मेंट का जो मतलब है वो समझ में आया है। अच्छा, तो इसमें बताया है कि एडवर्टीज़मेंट्स आर गिवन बाय ओनर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज़। एडवर्टीज़मेंट जो रहते हैं, विज्ञापन, वो कौन देता है? आपको टीवी पे जो दिखते हैं, पेपर में दिखते हैं, ये कौन देता है? ये अलग अलग कंपनीज़ के लोग देते हैं। और वो क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी कंपनी में जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जो माल तैयार होता है, उसकी जानकारी लोगों को देने के लिए वो देते हैं। देयर एम इज़ टू मेक पीपल बाय दोज प्रोडक्ट्स, और उनका एक में उद्देश्य होता है, एम होता है कि लोगों ने उस प्रोडक्ट्स को ख़रीदना, वो जो प्रोडक्ट्स या सामग्री या जो भी माल बनता है उस कंपनी में, उसे ख़रीदना। Advertisements are designed in such a way that people are impressed when they see them. और एडवर्टीज़मेंट ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि लोग उसको देख के बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं,
प्रभावित हो जाते हैं और फिर वह खरीदते हैं। दे फील लाइक बाइंग द प्रोडक्ट, दैट इज़ वॉट द ओनर्स वॉन्ट। और ओनर्स को या ग्राहक जो बेचने वाला होता है उसे वही लगता है कि नहीं, ग्राहक ने उसे लेना चाहिए। और ऐसे ही एडवर्टीज़मेंट बनाए जाते हैं कि जिसके वजह से ग्राहक आकर्षित हो। बट इज़ द एडवाइस इन द एड्स गिवन गुड ऑलवेज गुड फॉर यू? क्या यह जो एडवाइस एड्स में दी हुई रहती है एडवर्टीज़मेंट्स में आपको, कि जैसे अगर ये तेल अगर आपने लगाया तो सिर्फ आपके 2 दिन में बाल लंबे हो जाएंगे, ऐसा अलग अलग विज्ञापनों में कहा जाता है। पर क्या आपने सोचा है कि ये जो एडवाइस या जो सुझाव आपको दिया जाता है ये आपके लिए अच्छा है? यू मस्ट थिंक अबाउट इट केयरफुली। और इसके ऊपर आपने सोचना चाहिए कि सचमुच 2 दिनों में बाल अपने बड़े हो सकते हैं क्या? मतलब ये बहुत ज़्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए कभी कभी लोगों को फंसाया भी जाता है। इसलिए ये जो पार्ट आपको है कि आपने मतलब उसका ज्ञान आपने प्राप्त करना है और बाद में ही आपने वो प्रोडक्ट लेना है। यू मस्ट एक्ट लाइक अ वाइज कस्टमर। और आपने कैसे एक्ट करना है? वाइज कस्टमर के, वाइज यानी समझदार ग्राहक के जैसे। एंड डिसाइड व्हाट टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय। और आपने फिर निश्चय करना है, वो पूरा देखने के बाद उसके ऊपर सोचना है, लोगों को पूछना है उसके बारे में जिन्होंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है। और फिर आपने ये निश्चय करना है कि उसको ख़रीदना है, बाय करना है। और अगर बाय करना है तो फिर उसको कितना ख़रीदना है या फिर नहीं ख़रीदना, यह आपने सोचना है। अभी देखो, आपको एक ऐड नीचे दी हुई है। ये ऐड क्या कहती है देखो, वॉट द एड सेज। एडवर्टीज़मेंट है, एक विज्ञापन है। फीलिंग हैप्पी, क्रिस्पी क्रंची। ऐड में एक लड़की है और उसमें एक कार्टून बताया है और वो कार्टून उसे क्या कहता है? फीलिंग हैप्पी, तुमको आप खुश हो। क्रिस्पी क्रंची मतलब किसी चीज़ की ऐड है, कुरकुरा है ना, क्रिस्पी मतलब कुरकुरा। फीलिंग सैड, क्रिस्पी क्रंची। देखो अभी वापस वो बोल रहा है, फीलिंग सैड, क्या तुम दुखी हो? क्रिस्पी क्रंची। फीलिंग टायर्ड, क्रिस्पी क्रंची, थके हुए हो, क्रिस्पी क्रंची। उसके बाद लॉस्ट द मैच, अरे तुम मैच हार गए, क्रिस्पी क्रंची। वोन द कप, कप जीत गए हो, क्रिस्पी क्रंची। डे एंड नाइट, रात और दिन, क्रिस्पी क्रंची, है ना। नाउ एंड देन, कभी भी, अभी, बाद में, क्रिस्पी क्रंची। फॉर यू एंड मी, मेरे लिए और तुम्हारे लिए, क्रिस्पी क्रंची। मुझे तो लगता है ये कोई ऐसे स्नैक्स के बारे में ऐड है, जो आप कुरकुरे वगैरह ऐसे चिप्स वगैरह खाते हो उसके बारे में है ये ऐड। एवरी टाइम क्रिस्पी क्रंची, ओनली ₹5 गेट 1 पैक फ्री ऑन 5। देखो उन्होंने यहाँ कहा है कि ये क्रिस्पी क्रंची कुछ स्नैक्स की ऐड उन्होंने दी है यहाँ, और उसकी कीमत क्या बताई है कि सिर्फ ₹5 को यह क्रिस्पी क्रंची वेफर्स आपको मिलेंगे। गेट 1 पैक फ्री ऑन 5, अगर आप ऐसे 5 पैकेट्स लेते हो तो उसके ऊपर आपको 1 पैकेट फ्री में देंगे। तो इस तरह से कुछ ऐसी आकर्षित करने वाली, अट्रैक्ट करने वाली एडवर्टीज़मेंट्स तैयार की जाती है। तो उसके बाद का हम देखेंगे। माई टीचर सेज। अभी देखो इसके बाद क्या है कि मेरी टीचर क्या कहती है। फर्स्ट पैराग्राफ, आई विल रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। वी सी मैनी टाइप्स ऑफ चिप्स, वेफर्स एंड अदर स्नैक्स इन द मार्केट। हमको चिप्स, बहुत अलग अलग प्रकार के हम चिप्स, वेफर्स और स्नैक्स इन द मार्केट में हम बाज़ार में से हमको मिलते हैं, देखते हैं हम बाज़ार में अलग अलग, आपके मम्मी पापा आपके लिए लाते हैं, है ना। वी गेट दैम इन अट्रैक्टिव पैकेट्स और पाउचेस, और वह हमें अलग अलग आकर्षक पैकेट्स में, पाउचेस में मिलते हैं। दिस स्नैक्स आर यूजुअली फ्राइड फूड्स दैट कंटेन अ लॉट ऑफ सॉल्ट एंड स्पाइसेस। और देखो छात्राओं, आप स्कूल में भी क्या करते हो, अलग अलग पैकेट्स लेते हो, हाँ, स्नैक्स के,
जो फ्राइड रहते, तले हुए रहते हैं, और उसमें बहुत सारा नमक, सॉल्ट एंड स्पाइसेस, मतलब उसको टेस्टी बनाने के लिए अलग अलग मसाले उसमें डाले जाते हैं। और दे आर गुड टू टेस्ट, वह टेस्ट के लिए बहुत अच्छे हैं, बट नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ इफ़ यू ईट देम ऑल द टाइम। और आप क्या करते हो, खाना छोड़ के, जो आपको मम्मी टिफ़िन में खाना देती है, इंटरवल में आप उसे नहीं खाते, और आप क्या करते हो, वह नहीं खा के चिप्स खरीदते हो, वेफर्स खरीदते हो, और आपका पेट भर जाता है उससे। पर क्या आपकी सेहत के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। बट नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ। दे आर गुड टू टेस्ट बट नॉट सो गुड फॉर योर हेल्थ. Growing children need a balanced and nourished diet that includes different types of cereals, pulses, fresh vegetables, fruits, nuts, milk, etc. और आप बढ़ते हुए बच्चे हो, मेरी टीचर क्या कहती है कि जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं, मतलब जो बच्चे बड़े होने वाले रहते हैं, जैसे आप हैं, आप बड़े हो रहे हो, आप ग्रो हो रहे हो, तो उनके लिए एक संतुलित और पौष्टिक आहार की गरज होती है, ज़रूरत होती है। वो हमको चिप्स में से मिलता है क्या? नहीं। फिर वो हमको कहाँ से मिलता है? सीरियल्स, अलग अलग जो आप चावल, गेहूँ, ज्वार खाते हैं ना, अनाज, पल्सेस, दालें, जिसमें आप अलग अलग प्रकार की दाल खाते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स यानी ताज़े ताज़े जो सब्जियां होती है, फल होते हैं, नट्स मतलब उसमें काजू, बादाम या अलग अलग प्रकार के जो आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो, मिल्क, दूध पीते हो, तो इसमें आपको पौष्टिक और संतुलित आहार मिलता है, ना कि इस पैकेट्स में जो आकर्षित होते हैं वेफर्स या स्नैक्स में आपको मिलता है। ठीक है, देखो अभी ये कौन दिख रहा है आपको? आई थिंक बिट्टू दिख रहा है ना। बिट्टू क्या कहता है? दाल, राइस, पीनट्स, बनानास, बीन्स, योगर्ट आर माई फेवरेट्स। मतलब उसके फेवरेट क्या क्या है? दाल, राइस, पीनट्स, मतलब पीनट्स यानी मूंगफली, सेंगदाने बोलेंगे ना, बनानास, केले, बीन्स, अलग अलग जो मटकी या मूंग होता है, योगर्ट यानी दही, आर माई फेवरेट्स। तो ये सभी उसके फेवरेट्स हैं। तो क्या आपके फेवरेट है ये सब? आपने ये सोचना है। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा कि हमको कौन सी सलाह दी गई है, हमको एडवाइस कस्टमर्स, यानी आप कोई भी अगर एडवर्टाइजमेंट आप देखते हो तो उसमें आपने सोचना है कि वो हमने प्रोडक्ट लेना है या नहीं। भले ही वो आपको बहुत आकर्षित कर रहा होगा, परंतु आपने उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद ही आपने उसको ख़रीदना है। ठीक है, इसके आगे का जो वीडियो है मैं आपको उसमें प्रश्न उत्तर सिखाऊंगी। थैंक यू।